राम जी की जय तो बोल दी आपने, और एक जय और साथ में बोली जाती है, पवन पवन सुत हनुमान की। जहां हनुमान होते हैं वहां राम अवश्य होते हैं, और जहां राम होते हैं वहां हनुमान अवश्य होते हैं। इसलिए जब भी आप बोले तो दोनों की जय एक साथ हो। और देखिए इस समय जो बांसुरी जो बज रही है, मुझे लगता है इससे मीठी धुन इस संसार में दूसरी नहीं हो सकती। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामायण की रचना की और उसके बाद जिस तरह से म्यूजिक में इसे पिरोया गया, वो अपने आप में कमाल बात है, अनूठा है। अब देखिए ये धुन बज रही है ना, इतना अगर आप सुनते रहे इसे तो आपके जितने टेंशन है ना, जितने तनाव है वो दूर होने शुरू हो जाते हैं। ऐसा लगता है हम कहीं आराम से कहीं नेचर में बैठे हैं, अकेले हैं, बिल्कुल चारों तरफ प्रकृति है। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मीठा बजाते हैं, बहुत अच्छा बजाते हैं, बहुत। या शुरू से कुछ कहेंगे कन्यादान जो कार्यक्रम हो रहा है, जैसे कि नाम ही सजेस्ट करता है कि कितना अच्छा नाम है और कितने उस नाम के पीछे की एक नीयत पता चलती है। तो मैं पूरे ग्रुप को, कन्यादान के पूरे ग्रुप को, जो कि मेरे परिवार जैसे मेरे दोस्त हैं, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। क्योंकि बहुत ज़रूरी है, अमीरों की बेटियों की शादी तो तुरंत हो जाती है, बड़े बड़े महलों में हो जाती है, लेकिन गरीब की 4 बेटी 3 बेटी होती है तो उनको जीवन भर कमाना पड़ता है, एक एक पैसा जमाना पड़ता है, तब जाके मुश्किल से उनका ठीक से विवाह होता है, कुछ होता है। तो ऐसे में कन्यादान जैसा ग्रुप सामने आकर सामूहिक विवाह करते हैं और उनकी का घर बसता है, बहुत ही नेक काम है। और ऐसे नेक काम में आज का कार्यक्रम हुआ, एंटरटेनमेंट हुआ, जिसमें हमारे नयन भाई, हमारे भीम भाई परफॉर्म कर रहे हैं, और मुझे भी आज उसमें आने का सौभाग्य मिला। मैं बहुत खुश हूँ। आज लॉकडाउन के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि यार परिवार में ऐसा वाला फील हो रहा है, क्योंकि 2 साल तक लगातार मैं हाथ धोता रहा, आज मैं नहाया हूँ। क्या बात है। तो नहीं, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, हमारे कॉमेडी के गुरु हैं। नहीं भाई, आप क्या बात है, बहुत प्यारे नयन भाई। सुनील भाई हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे मित्र हैं, और अब मित्र क्या, पूरे हिंदुस्तान के मित्र हैं, परम मित्र हैं ये। इत्र है, क्योंकि इत्र है, क्योंकि इनकी फित्र कुछ ऐसी है कि इत्र पित्र सर्वत्र है। हमारे भीम भाई भी बैठे यहाँ पे। तो ये जहाँ होते हैं वहाँ कॉमेडी से मतलब उसके नीचे तो आप सोच ही नहीं सकते। कॉमेडी मतलब जहाँ बैठते हैं माहौल बना देते हैं। और आज भी आपने देखा होगा, स्टेज पे भी गए थे तो इनके आते ही पूरी ऑडियंस और मतलब एक जो एनर्जी आ जाती है। लेकिन आज का जो कॉज है उसके बारे में ज़रूर मैं 2 लाइनें कहना चाहूँगा कि बेटियों के लिए कुछ काम करना ये बहुत ही अच्छी भावना है, बहुत ही अच्छी सद्भावना है। और आप लोगों ने जो ऑडियंस आज यहाँ पर आए थे, उन्होंने जो साथ दिया है, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया और सबको दिल से धन्यवाद। और हमको इसमें मौका मिला कि हम अपनी कुछ कला पेश कर सकें और कुछ इनके लिए हम कर सकें। आगे भी अगर कुछ होगा तो हम सभी कलाकार इस कॉज के लिए ज़रूर खड़े रहेंगे। बाकी भीम जी से हमारे आज के एंकर हैं। कन्यादान जो संस्था है उसमें मैं धर्मेंद्र शर्मा जी को बहुत बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि बीड़ा हर कोई नहीं उठाता है आज के ज़माने में भी। और उसमें आज सोने पे सुहागा ये हो गया कि करीब
2 सालों से हमारे चेहरे पे मुस्कान आनी बंद हो गई थी। और ऐसे में इस बड़े काम के लिए एक बड़े दिल वाला कलाकार सुनील पाल यहाँ पर आया और उसने मुस्कुराहटें बिखेर दी। जिन्होंने भी सहयोग दिया आज इस कार्यक्रम में, वो सारे खुश होकर जा रहे हैं कि सुनील भैया से मुलाकात हुई, उनकी परफॉर्मेंस देखी। और धर्मेंद्र शर्मा जी को मैं खास इसलिए बधाई देना चाहूँगा कि वो किसी भी प्रांत की, किसी भी जाति की बेटी आती है तो उनके धर्म के रीति रिवाज के हिसाब से वो विवाह करा देते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि कतार में बिठा दिया, मंदिर में पुजारी को बुलाया और शादी करवा दी, नहीं। अगर आप बिहार की है तो आपके हिसाब से, अगर कोई गुजराती लड़की है तो उनकी जो कल्चर है, उनकी जो परंपरा है, उस हिसाब से, यानी कि हर एक के रीति रिवाज के हिसाब से वो विवाह करवा रहे हैं। उन्होंने 5000 बेटियों के कन्यादान का ये संकल्प लिया है, जो कि बहुत बड़ा संकल्प है। उन्होंने एक बार अपने बिजनेस से थोड़ा सा मतलब उनको दरकिनार कर दिया अपने बिजनेस को, लेकिन बोलते हैं कि ये मेरा मकसद है। तो हम सभी कलाकारों की, सुनील भाई, नयन भाई हमारे बहुत ही दिग्गज कलाकार हैं इंडस्ट्री के, तो हम सब ये शुभकामनाएं देते हैं कि कन्यादान मिशन सफल हो। धर्मेंद्र शर्मा जी और उनकी पूरी टीम को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। दहेज का लालची मत बन अरे नादान, दहेज का लालची मत बन अरे नादान, लक्ष्मी का रूप है हमारा कन्यादान। वाह वाह वाह। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम हुआ। हमारे कन्यादान परिवार के लोगों ने बहुत ही मेहनत करके इस कार्यक्रम को खड़ा किया है और बहुत अच्छे तरीके से हुआ। और जो म्यूजिकल टीम थी उन्होंने भी बहुत अच्छा कार्य किया, सभी गायकों ने भी बहुत अच्छा माहौल बनाया कन्यादान के बारे में, और बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम से ऐसा लगा कि हम बहुत कुछ सफल हुए इस कार्यक्रम से। इसमें अरुण गोविल जी, जिन्होंने राम का कैरेक्टर निभाया था, उन्होंने इतना बढ़िया तरीके से कन्यादान के एक्सप्लेन किया है कि लोगों को कन्यादान के बारे में और अपने संस्था के बारे में मालूम पड़ेगा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़ेंगे। और इस कार्यक्रम की वजह से हम लोगों को जो ऊंचाइयां छू ली हैं वो और आगे चल करके नए प्रोग्राम आगे आने वाले हैं उनमें उसमें काम आने वाली है सब। सर मैं यही कहूँगा कि हमने जो ये म्यूजिकल चैरिटी शो किया है, हमारा मेन मकसद है कि हम कन्यादान को एक नई ऊंचाई पे लेके जाइए। घर घर में हर किसी को ये पता चले कि कन्यादान कैसे किया जाता है। कन्यादान सभी लोग करते हैं, पर हम एक ही कहेंगे कि हर मंच पे आइए और कन्यादान के मंच पे इस तरह से कन्यादान करें कि वो गरीब बेटी होए, असहाय होए, उसको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि हम लोग असहाय है या हम लोग गरीब है। हम सबको एक ही लेवल में, एक ही भावना से देखना चाहते हैं। जैसे कोई अमीर है, वो अगर कन्यादान करता है तो बेटी के मन में दुख होता है कि उनका बाप इतना अमीर है और मेरा बाप गरीब है। तो हम उस तरह से कन्यादान करते हैं कि लोगों की सोच बदले। ऐसा नहीं है कि एक ही लाइन से सबको बिठा दिया, एक ही मंत्र बोला, नहीं। हम ये चाहते हैं कि हर बेटी का उसके माँ बाप जैसे चाहते हैं उस तरह से ब्याह करें, और हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि आगे भी हम ऐसे ही करते रहें। सर हमारा संकल्प है, हम पहले धीरे धीरे आगे बढ़े। अब हमने 5000 कन्याओं का कन्यादान करने का संकल्प लिया है, जो आने वाले कुछ ही सालों में इसे हम पूरा करने का संकल्प लेके चल रहे हैं। सर हम हिंदू जाति के सभी प्रकार के लोगों का शादियाँ कराते हैं। हम सभी धर्मों में भी जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ हमारी ताकत, हम फाइनेंशियली उतने मजबूत नहीं है कि हम सभी धर्म को कवर कर सकें, लेकिन हमारी पूरी इच्छा है कि हम बहुत जल्द सभी धर्म को साथ में लेकर चलें। जुड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं सर, बस दिल में सेवा भाव होनी चाहिए और जुड़ जाइए कन्यादान परिवार से। नहीं सर, वो जो गरीब लोग हैं उनको आपसे जुड़ने के लिए सर उन्हें, हाँ, वो हमारे यहाँ केवल अगर कन्यादान में विवाह करना है तो केवल 11 हज़ार रुपया रजिस्ट्रेशन फी उनकी तरफ से होता है। उसके बाद उनका 1 रुपया कहीं खर्च नहीं होता है, सारा खर्च हमारी संस्था करती है। और पूरे अच्छे से कपड़े से लेकर के और शादी तक, भट्ट तक, जो पंडित होते हैं वहाँ तक, मंडप तक, खाने तक, सब सारा खर्च हमारा होता है। इवन उनको विदाई भी हम अच्छी तरह से करके देते हैं। सर सबके लिए है, एकदम पूरा खुला मंच है। और हमारे यहाँ शादी करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, गुजरात से भी आते हैं, सूरत से, और क्या नाम है, यूपी से लोग आते हैं। हमारे यहाँ शादियाँ उनकी होती है। सर आपकी संस्था की बात करें तो कन्यादान के अलावा क्या कुछ करने वाले आने वाले समय में? सर हमारी मेन जो मोटो है कि लड़कियों का शिक्षा होना चाहिए अच्छी तरह से। बस ये कन्यादान करने के पीछे मकसद वही है कि अगर हम कन्यादान का खर्च हमने उठा लिया तो माता पिता बेटियों की शिक्षा के ऊपर पूरा ध्यान देने लगेंगे।